Hi, dear students. Good morning. Hope you all are keeping well and completing your course on day-to-day basis. कर रहे हो ना? इसे करना चाहिए, नहीं तो इस कोरोना काल में अपन कहीं सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि जितना हार्ड वर्क घर पे करें उतना अच्छा है। अगर जो मेहनत नहीं करते वो बहुत डल होते जाएंगे। ठीक है ना? ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है? और टुडे we have already completed 3 lessons of English, and now we are starting with the grammar portion. Okay, I hope you have all have the grammar books also in hand. ठीक है, ग्रामर बुक साथ में लेकर रखना। और जो एक हर एक लेसन पढ़ाते समय ध्यान रखना। जो फर्स्ट लेसन है, इट इज द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये फर्स्ट लैंग्वेज। ये तो वेरी सिंपल, अपन छोटा क्लास में से पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, उसका एक जस्ट रिव्यू है। यू ऑल नो व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है आपको समझाने का जरूरत नहीं है, ये भी नर्सरी का है। लेटर क्या होता है ना? और वर्ड क्या होता है, और सेंटेंस क्या होता है, ये सब सेंटेंस वगैरह आप फिफ्थ क्लास में फोर्थ क्लास में ऑलरेडी फिनिश कर चुका है, राइट? ठीक है, फर्स्ट है अल्फाबेट। जो इंग्लिश लेटर्स को अपन क्या करते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं, है ना? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, यू नो ना? 26। वो तो छोटा बच्चे भी जानते हैं। यह लेसन एक्चुअली आपके लिए जस्ट ए बेसिक है, रिव्यू है। बेसिक तो ऑलरेडी आप ले चुका है। लैंग्वेज, सबसे पहले अपन कहते हैं लैंग्वेज। अब दुनिया में अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड, वर्ड्स, पैटर्न ऑफ वर्ब्स एक्सेट्रा, है ना? अलग अलग लैंग्वेज होते हैं दुनिया में, लेकिन सभी में ये सिस्टम है। एक तो है उसमें वर्ड्स चाहिए, और वर्ड्स बनाने के लिए लेटर्स चाहिए। हिंदी में अगर वर्ड्स बनाने के लिए अपन को वर्णमाला चाहिए, ए यू से चाहिए। इंग्लिश में ए बी सी डी 26 अल्फाबेट चाहिए, है ना? फॉर मेकिंग ए लैंग्वेज वी नीड लेटर्स, वर्ड्स, साउंड्स, पैटर्न्स ऑफ वर्ब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? और ग्रामर क्या होता है? हर लैंग्वेज में ग्रामर होते हैं, पर हिंदी में भी ग्रामर पढ़ते हैं, संस्कृत में ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें एक ग्रामर पोर्शन भी है ना? पिछले साल तक फिफ्थ क्लास तक ग्रामर और अपने लेसन साथ में पढ़ के आया है। ग्रामर इज द स्टडी और साइंस ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स एंड कंबाइनिंग them into a meaningful sentence to form a language. ग्रामर क्या है? एक लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने का रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक लाइब्रेरी है, राइट? ग्रामर जैसे क्या कहते हैं, एक सेंटेंस में ग्रामर होना चाहिए। अपन इसलिए इंग्लिश में भी हिंदी में भी सभी में ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है? ग्रामर इज द स्टडी और साइंस ऑफ रूल्स। रूल्स है। अभी भी अपन देखो, अगर जो चीज पास्ट टेंस में हो गया और प्रेजेंट में हो गया, ये सब टेंस आपको पता है ना? और फ्यूचर, इसको अपन जो सेंटेंस लिखने के बाद वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सा वर्ब, कौन कौन सा सिस्टम में यूज किया है ना? वर्ब का भी अलग अलग फॉर्म है। अपन ये सब आगे फिफ्थ में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, लेकिन आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना? सो फर्स्ट अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है आप लोगों को पता है, राइट? ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर जेड तक जो लेटर्स है उसको अपन अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है? अब लेटर क्या होता है? लेटर इज अ रिटन और प्रिंटेड साइन रिप्रेजेंटिंग ए साउंड इन स्पीच। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है
letters. In English there are two type of letters. बाकी सभी मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, अब हिंदी हो, मलयालम हो या और कुछ भी हो, एक ही तरह का लैंग्वेज हो, एक ही तरह का लेटर होते हैं, है ना. लेकिन इन इंग्लिश देयर आर टू काइंड ऑफ लेटर्स, एक कैपिटल लेटर्स एंड द अदर इज स्मॉल लेटर. ये सब चीज आपको पहले से ही पता है. एक हो गया कैपिटल लेटर और दूसरा हो गया स्मॉल लेटर. एंड इंग्लिश में ये कैपिटल लेटर कहाँ यूज करना है और स्मॉल लेटर कहाँ यूज करना है, एक रूल है ना. ये सब आपको पहले ही पता है. कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फॉर द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस. एक सेंटेंस का बिगिनिंग में कैपिटल लेटर होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल लेटर होना चाहिए, द फर्स्ट थिंग. और कैपिटल कहाँ यूज होते हैं, when we write the name of a person, name of any place, name of a state, name of a country और name of any holy books, और इन सबके साथ फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे और रिमेनिंग लेटर्स स्मॉल लेटर होंगे. ठीक है. और जो लेटर पढ़ते समय अपन दूसरा एक और चीज, अल्फाबेट है, उसके बाद लेटर, टू टाइप, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर. कैपिटल कहाँ यूज करना है और स्मॉल कहाँ यूज करना है आपको पता है, राइट. अब ये लेटर के साथ साथ अपन एक चीज और पढ़ते हैं, वो क्या है, वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स. ये सभी लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मलयालम में भी है. जो भी लैंग्वेज अपन पढ़ते हैं उसमें वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स है ना. हियर वोवेल साउंड है. या तो क्लियर है ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कहाँ कहाँ यूज करना है वहां तक क्लियर है. उसके बाद अपन देखेंगे वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स. वोवेल्स क्या है, जो साउंड बना देते हैं, है ना, जो साउंड, स्वराक्षर बोलते हैं अपन, स्वराक्षर. वोवेल्स को अपन स्वराक्षर बोलते हैं. हिंदी में स्वराक्षर कौन कौन सा है, आ से लेके जितना भी है वो सब स्वराक्षर होते हैं. ठीक है. आ, ई, उ, ए, आई, ओ, ये सब स्वराक्षर होते हैं. हिंदी में भी, इंग्लिश में भी सेम. अ, ई, आई, ओ, उ. ए, ई, आई, ओ, उ. ये यू है, अपन उ का साउंड आते हैं. ठीक है ना. अ, ए, ई, ओ, उ साउंड है. इतना इंग्लिश में इतना ही साउंड है ना. इतना साउंड से पूरा लैंग्वेज बनते हैं. हर एक इसको अपन दूसरा जो बाकी जो अक्षर है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसोनेंट्स कहते हैं. कंसोनेंट्स. कंसोनेंट्स का मतलब क्या है, हिंदी में अपन जो सीखते हैं व्यंजन अक्षर, स्वर और व्यंजन. ठीक है ना. इसके साथ जो कंसोनेंट के साथ कोई भी वोवेल साउंड, वोवेल लेटर जोड़ के उसको साउंड देते हैं. ठीक है. क्लियर है ना. नेक्स्ट, अब लेटर हो गया. लेटर के साथ टू टाइप ऑफ लेटर्स है, कैपिटल एंड स्मॉल, और उसमें से दो और सब डिविजन, एक वोवेल से एक कंसोनेंट है. ये सब क्लियर हो गया ना, पहले से क्लियर है. अब जो क्लियर नहीं है वो क्लियर, अब क्लियर कर ले. अब इस अल्फाबेट, इस लेटर्स मिला के अपन क्या बनाते हैं, वर्ड. एक वर्ड बनाते हैं. ये वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. अपना मर्जी से अपन वर्ड, कंसोनेंट या लेटर्स लिख नहीं सकते, है ना. इट इज ए वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर. ठीक है. अपन को हैप्पी, अगर हैप्पी लिखना है, एच ए पी पी वाई, इस ऑर्डर में लिखना है. अपन ये नहीं लिख सकते एच पी पी वाई या एच पी वाई, ऐसे हैप्पी नहीं होते, है ना. जो ऑर्डर ऑलरेडी डिफाइंड है उस ऑर्डर में अपन को अक्षर लिखना पड़ते हैं. ठीक है.
आया समझ में? नेक्स्ट है सेंटेंस। अलग कई सारा वर्ड्स मतलब लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनते हैं और कई सारा वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अगर आप इंग्लिश ग्रामर बुक देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा मेरा दूसरा लेसन या दूसरा चैप्टर सेंटेंस है। इस सेंटेंस के प्रति अपन बहुत सारा लर्न करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को मालूम होना चाहिए व्हाट इज ए सेंटेंस। से सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी अपन इधर उधर वर्ड्स लिखेगा तो वो सेंटेंस नहीं बनते हैं। वो सेंटेंस मीनिंगफुल या इट इज मस्ट बी गिविंग सेंस, है ना, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। कैसे भी अपने मर्जी से अपन वर्ड इधर उधर करके एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। उसके लिए रूल्स है, उस रूल है ग्रामर, ठीक है ना। वो ग्रामर अपन लर्न करना इंपॉर्टेंट है ताकि अपन को पता चले इस वर्ड्स को, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे अरेंज करके रखना है। अगर आपका एग्जाम में भी आ सकते हैं, जंगल जो वर्ड्स देंगे, वर्ड्स इधर उधर देंगे और आपको इसको राइट प्लेस में प्लेस करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ये सेंटेंस में हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। एक सेंटेंस में फ्रेजेस हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं और क्लॉज हो सकते हैं। अब फ्रेज क्या है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ब। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ब। अगर वर्ब भी उस ग्रुप में आ गया तो फिर वो सेंटेंस बन ही गया, है ना। एक सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, एक वर्ब या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। इट्स मस्ट, especially one that forms a part of a sentence. In fact, it is a group of words forming a short expression. ठीक है, वो कंप्लीट सेंस नहीं देते लेकिन मीनिंग, वो वर्ड्स का मीनिंग बना देते, बट ऐसे लाइक ए सेंटेंस वो कंप्लीट सेंस नहीं देते। ये क्लॉज क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स सब्जेक्ट एंड वर्ब फॉर्मिंग ए सेंस और पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज। इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ठीक है।